नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद है कोपागंज में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो धवरियासाड वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य हैं। दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बने हैं। आइए इन्हीं के क्षेत्र से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, हम बात करते हैं। जैसे भावरकोल ग्राम सभा की बात करें, वहाँ पे प्राइमरी पाठशाला है अखिलेश राजभर जी, और वहाँ पे दिक्कत ये है कि मात्र 2 टीचर हैं। अब ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, फिर क्या लगता है आपको कि सुधार होना चाहिए, और सुधार नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है? हाँ, जो आप बता रहे हैं भावरकोल की, तो भावरकोल में लगभग 100 बच्चे करीब हैं। वहाँ पे एक एनपीआरसी एक टीचर है, और एक टीचर की जल्दी ही नियुक्ति हुई। अभी एक जगह खाली है, और इसके लिए हम बात किए थे जिला बेसिक अधिकारी से, और जिला अधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से इसको अवगत भी कराए हैं, और इसकी कमी बहुत जल्दी पूरी करवा ली जाएगी वहाँ पे। क्या लगता है, सरकार दावे करती है, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन बैनर लगाए जाते हैं, बहुत बड़ा बजट बनाया जाता है शिक्षा पे, मगर जिस तरह की हालत है शिक्षा पे किसी से छिपा नहीं है। ये रीजन क्या है? नहीं, जो आप बता रहे हैं, आप पूर्व की सरकारों में देख लीजिए और वर्तमान की परिदृश्य को आप देख पाएंगे, तो आपको लगे कि नहीं, बेहतर शिक्षा गरीब तबके के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वह शिक्षा और अच्छी और पहले से बहुत बेहतर मिल रही है। इसका उदाहरण हम पिछले एक प्राइवेट स्कूल में पूछा, तो प्राइवेट स्कूल के मैनेजर ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में अब अच्छी शिक्षा मिलने से बच्चे सारे प्राइमरी स्कूल में चले जाते हैं। हम लोगों के यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है कि प्राइमरी स्कूल पे और सरकारी विद्यालयों पे हुआ है, इसलिए जो है कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है। शिक्षा जो चल रही है प्रदेश में, अब अच्छा कहा जा सकता है इसको। बट कई ऐसी दिक्कतें तो सामने जिले में ही आ रही हैं। हमें कोपागंज ब्लॉक में ही हैं जहाँ पे टीचर बाहरी उस मात्रा में अवेलेबल नहीं है जिस मात्रा में होने चाहिए। फिर शिक्षा का स्तर सुधारा कैसे गया? नहीं, अब सुधारने की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि 3 से 4 हज़ार जो वेतन पाते हैं, कम मानदेय ही कहा जाएगा उसको प्राइवेट विद्यालयों में, और सरकारी जो टीचर हैं उनकी पढ़े लिखे हैं। अभी तो तमाम परीक्षाएं भी हो रही हैं, उसी लेवल के टीचर भी विद्यालयों में लग रहे हैं। टीटी है, और ये तमाम जो है कि पात्रता होती है जो शिक्षक की, परीक्षा पास करके तब जाके वो पढ़ा रहे हैं। तो बेहतर शिक्षा कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ इस जोगी जी की सरकार में। जहाँ तक सरकार की बात कर रहे हैं, आप बार बार बता रहे हैं कि हमारी सरकार में मैं भावरकोल का ही मैटर दूंगा, आपको उदाहरण दूंगा। वहाँ पे एक सड़क आरसीसी बनती है 2019 में, और 2021 में टूट जाती है, और इतनी बुरी स्थिति में टूटी हुई है कि वहाँ पे कभी भी मतलब खतरनाक हो चुका है। तो फिर सुधार कहाँ हुआ? अब हाँ, इसकी बात बताएं, इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, इसको दिखवा लिया जाएगा। अगर टूटी होगी तो फिर से उसको सही करा। ये बात ये नहीं, मुद्दा ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि करप्शन अभी भी है? करप्शन, देखिए करप्शन तो है भाई, इसके लिए तो कभी भी नहीं कहा जा सकता है। करप्शन की स्थिति है तो उस लेवल पर उसकी जांच होगी। वहाँ के लोगों को भी, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब काम हो रहा तो वहाँ रुक के खड़ा होकर काम कराएं ना, पता कर लें। वहाँ जेई आता है तो पता कर लें कि मानक क्या है, मानक के हिसाब से उसका काम कराएं। तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, जनता को देखना चाहिए, और उसके लिए जागरूक बने जनता कि नहीं, सरकार की योजनाओं को धरती पर लाना है। अगर ठेकेदार गलती कर रहा तब, चाहे वहाँ का कोई कर्मचारी गलती कर रहा है तब, उसको सुधार के लिए उसको बिल्कुल कहे कि नहीं, मानक जो है कि सरकार का ये है और विभाग का मानक ये है, इसके हिसाब से काम कराइए आप। एक और मैटर है, आपकी सरकार जैसे आप बता रहे हैं, सरकार ने पूरी तरह से ये कर दिया है कि जितनी भी प्रदेश की सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। आप जितने भी हम लोकल सड़कें घूमते हैं, जैसे यहाँ पे सोनरईचा वाली सड़क है, कोपागंज से कसारा वाली जाने वाली सड़क है, कोपा से इंदारा जाने वाली सड़क है, करीमाबाद का बहुत बुरा हाल है। आपके क्षेत्र में चले जाइए, कई ऐसी सड़कें हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं। लोकल सड़कों पे जब लोकल में वोटर रहते हैं, हम वोट तो लेते हैं, मगर लोकल लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें सीधी क्यों नहीं हैं? नहीं, इस बाबत में हमारी बात हुई थी, जिला के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इन लोगों से बात हुई थी, और उसको पत्र के माध्यम से भी लिख के उनको अवगत कराया गया था कि हमारे क्षेत्र में तमाम सड़कें जो हैं कि टूट गई हैं, चलने लायक नहीं हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, इसके लिए भी हम लोग सरकार से बजट लाए हैं, और जब बजट आ जा रहा तो इसके हिसाब से भी आप लोगों का प्रस्ताव सबमिट करके इस सड़क को भी बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग अच्छी बनाने काम करेंगे। क्या लगता है, अब 2022 का चुनाव भी धीरे धीरे आ रहा है, और आप जिला पंचायत सदस्य हैं, हाल ही में जीत के आए हैं, तो क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या लगता है आपको 2022 में कुछ अच्छा कर पाएंगे?
दावे तो किए जा रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। बिल्कुल 2022 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, पूरे गारंटी और पूरे आत्मविश्वास से मैं कह रहा हूं। आप देख लीजिए जो विपक्ष की स्थिति है, विपक्ष की स्थिति में आज सबसे ज़्यादा भयभीत लोग हुए हैं, एक जितने भी कहा जाए। अभी एक यूट्यूब पे मैं देख रहा था, एक बड़े अच्छे और जानकार हैं तो बता रहे थे कि जब ज़्यादा गठबंधन करेंगे तो उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात बताई। तो कांग्रेस के ज़माने में बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं। उसके बाद भी देख लीजिए, जब मोदी जी की पहली सरकार रही हो चाहे दूसरी सरकार, आज तक कोई घोटालों और किसी भी कोई आरोप ही नहीं लगा आज तक। तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे, सारे चोर इकट्ठा होंगे, तो वही स्थिति रहेगी कि फिर एक कुत्ते की पूंछ में बांध दिया जाए 10 कुत्तों को, तो चारों तरफ भागने का। तो वही प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। एक हमारे राजभर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, मन से नाम लेना तो नहीं चाहूँगा उनको, वो कहते थे कि 5 लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, कभी राजभर बनेगा कभी चौहान बनेगा। उनको अपने झोली भरने से मतलब है, पूरे समाज को गुमराह करने से काम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जल्दी जो है कि दावा कर रहे थे कि ऐसे करूंगा वो करूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा, कुछ नहीं, जाके जो है कि पीछे पीछे अब भाजपा को बता रहे हैं कि नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जनता का पूरा भरोसा जो है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और जो है कि देश के शीर्ष के नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में है, और 2022 में पुनः योगी सरकार बनने जा रही है। इसको आप लोग देखिएगा। यूट्यूब की बात की आपने, यूट्यूब पे एक मैसेज भी वायरल हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। आपको बता दूं कि अभी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जैसे अखिलेश यादव का ये हाईवे पे अभी उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक रैली किया और लोग 4 बजे तक भोर में इंतजार करते रहे विपक्ष का। और वहीं पे आपके बीजेपी का गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था आजमगढ़ में, और एक लेटर वायरल हुआ था कि डीएम साहब भीड़ जुटाने के लिए 2000 बसों की मांग कर रहे थे, और उसमें 40 लाख रुपये का भी जिक्र किया गया कि भीड़ जुटाने के लिए। तो क्या लगता है आपको? अब ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि मैं तो वहाँ ग्राउंड पे गया भी था। ग्राउंड पे जब हमारे अमित शाह जी का कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम से 4 दिन 5 दिन पहले हम लोग ग्राउंड पे गए थे। वो पूरा जो है कि पीडब्ल्यूडी का ही ठेका था, पीडब्ल्यूडी अपना सड़क काम करा रही है, तो उसको विपक्ष के लोग तूल देने का काम करेंगे कि नहीं पीडब्ल्यूडी से मांग की गई, ये किया गया, तो ये निराधार है। और आप लोग भी बहुत दूर नहीं है आजमगढ़, आप लोग जाके देख सकते हैं, नई सड़क तत्काल बनी है, तो उसमें जो भी खर्चा है वो पीडब्ल्यूडी किया होगा। अब उसके एवज में विपक्षियों का काम ही है कि नहीं किसी मुद्दे को तुल, अभी देखिए किसान का मामला था, अब उसको तुल पूरे सरकार ने कह दिया कि नहीं पूरे बिल को हम लोग वापस ले लेंगे, लेकिन फिर हम लोग बैठे रहेंगे जब तक। तो देखिए ये पूरे जनता को भटकाने का काम विपक्ष कर रही है, लेकिन जनता जान रही है। आप देख लीजिए प्रदेश में पूर्व भी सरकारें रही हैं और वर्तमान में भी हमारी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लेकिन इससे बेहतर सरकार कोई अगर रही हो तो आप लोग बताइए। जनता जान रही है कि नहीं इससे बेहतर कोई सरकार नहीं रही है। और ग्राउंड लेवल पे गरीबी में जितना काम पूरा विश्व महामारी में जूझ रहा है, लेकिन फिर भी गरीबों के बीच में जो सरकार ने काम किया है इस वैश्विक महामारी में, किस तरह से भारत को स्टैंड करके रखा है इस सरकार ने, ये किसी छिपा नहीं है। तो भाई सरकार ने लिया भी है आपके, जहाँ पे 400 का सिलेंडर था 1000 लिया, जहाँ पे 70 रुपये का तेल था 120 रुपया किया, जो तेल 120 रुपया था उसे 250 भी किया। तो जनता दे भी तो रही है डेली, हर चीज़ को महंगा किया। 1800 की सोयाबीन की बोरी इस समय 2800 की आ रही है, दाल के दाम बढ़े, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका दाम भी नहीं बढ़ा है। तो जनता पेमेंट भी तो कर रही है सरकार को आपके। नहीं, अब आप बता रहे हैं महंगाई, ठीक है महंगाई, अभी आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, लोग लाइन लगा के तेल ले रहे हैं। अगर महंगाई होती तो लोग लाइन लगा के तेल लेते? बिल्कुल नहीं लेते। गाड़ी जो आपको 60,000 में मिलती थी वह गाड़ी 1,20,000 में मिल रही है, 1,25,000 में मिल रही है। अगर महंगाई होती तो लोग लाइन लगा के गाड़ी लेते। आप तेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरसों का तेल जो है कि सरसों आपका 80 रुपया किलो बिक रहा है, और 3 किलो जब तेल पिरवाएंगे तो जो है कि 1 लीटर तेल मिलेगा। जब सरसों ही महंगा तो तेल महंगा होना ही है। किसानों उसकी उपज करना होगा ना। जनसंख्या वृद्धि पे कोई विपक्ष की पार्टियां नहीं बोल रही हैं कि नहीं जनसंख्या बढ़ गई है, इसको रोका जाए। देश भारत के अलावा अन्य कई देश हैं जिन्होंने जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यहाँ विपक्ष के लोगों को वोट से मतलब है। अगर जनसंख्या मुद्दे पे बोलेंगे तो उनका वोट खसक जाएगा, इसलिए वो लोग इस पे नहीं बोलना चाहेंगे। क्या लगता है किसान बिल इतने 1 साल तक किसानों को सड़क पे बैठाने के बाद फिर बिल वापसी होना, आपको नहीं लगा कि बीजेपी ने कहीं चूक कर दिया थोड़ा सा किसानों के साथ? तो मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, भैया बता दीजिए आप ही लोग कि इस बिल में क्या गलत था। ठीक है, यह बिल
गलत किसान बिल जो आया, तो इसमें गलत क्या उसके बारे में जनता गुमराह करके आप लोग 1 साल से नहीं 2 साल तो बैठ जाइए। लेकिन वहाँ पे स्थिति जब जाके देखेंगे किस तरह से वहाँ के जो धरने पर लोग हैं, ये सारे अभी वो कौन डकैत हैं, राकेश डकैत हैं, वो हाँ तमाम लोग जो है कि बैठे हुए हैं वहाँ पे तो आपको मतलब आपका कहना है कि जो लोग किसानों को बरगला रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, तो फिर विपक्ष के लोग अगर किसानों के इतने फेवर में हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं बना पाते विपक्ष के लोग? अब सरकार कैसे बनेंगे? आप देख लीजिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद फिर आपका 17 में चुनाव हुआ, पूरा सबसे बड़ा गठबंधन हुआ। 17 के चुनाव में सबसे नहीं गठबंधन हुआ, उसके बाद 19 के चुनाव में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति, पूरे भारत की राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन सपा और बसपा, जो 4-4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, ऐसे लोग गठबंधन करते हैं। फिर जनता ने नकार के और ऐसे लोगों को पैदल करके पुनः जो है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को चुना। और आगामी जो स्थिति बन रही है, कितना भी ये लोग जुट लें, जनता जान रही है, सारी सच्चाई सारी हकीकत जान रही है। और देख रहे हैं अभी से समाजवादी गुंडों का उन्माद देख लीजिए किस तरह का है। जनता सब चीज़ जान रही है। और आप लोगों भी जाते होंगे चट्टी चौराहे पर, देखते होंगे जनता के बीच में कहीं यह नहीं है कि नहीं भाजपा की और जोगी बाग सरकार नहीं बनेगी। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जोगी बाग की सरकार बनी, इसके अलावा कोई दूसरी सरकार आने वाली नहीं है। ऐसे 4 काम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ऐसे 4 काम बताइए जिसकी वजह से सरकार बनाने के लिए आप दावे कर रहे हैं। बिल्कुल 4 काम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो इतने काम हैं कि अगर गिनवाने लगे भाई साहब तो पूर्वांचल के लिए क्या? पूर्वांचल के लिए आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है, मैं इससे गया, जो हमें जाने में समय लगता था 6 घंटे। तो समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी देन है, आप कह रहे हैं हमारी देन है, फिर ये जनता दो तरह से कैसे, दो लोग कैसे? अगर समाजवादी कह रही हो तो समाजवादी दावे करें ना कि अगर 1 मीटर भी सड़क बनाई हो तो 1 मीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अगर ईंट रख के और 1 मीटर का काम अगर समाजवादी पार्टी करा दी हो तो बता दीजिए आप। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आपका आपके पूर्वांचल के लिए 4 काम। पूर्वांचल की अभी आपका गोरखपुर में देख लीजिए, देवरिया में देख लीजिए, अभी आजमगढ़ में जो है कि आपका केंद्रीय नहीं इसका राजकीय महाविद्यालय बना है। तो काम का बिल्कुल निरंतर काम। सबसे अधिक आबादी गरीब आबादी गांव में रहती है, 60% से अधिक वोटर गांव में बिलोंग करते रहते हैं। उन गरीबों के लिए क्या स्कीम रही है आपके पूर्वांचल में? देखिए गरीबों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए जितनी सारी योजनाएं हैं, अभी कहना और ये नहीं होगा, हर किसान 6,000 रुपये सालाना पा रहा, खाद बीज के लिए भी उसको मिल जा रहा किसान सम्मान निधि के रूप में। अब वो भी बढ़ के आने वाला है। अभी मार्च तक जो है कि सारे गरीब जनता को या फ्री राशन, उसके साथ में जो है कि तेल, रिफाइन, चीनी और नमक, यह सब जो है कोरोना काल की और ये सब अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिर भी लोगों को घर घर मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा कि आप पक्ष के हो विपक्ष क्यों नहीं, आप हमारे जनता हो, इसका लाभ आपको सीधे आप तक मिलने वाला है। तो कौन से ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आप 2022 के लिए चुनाव लड़ेंगे बीजेपी? अब तो विपक्ष के पास कौन सी योजना है जिसको जो है कि जनता गुमराह कर रही है? हम लोग तो बीजेपी विपक्ष के पास, जैसे आप कह रहे हो, तो विपक्ष के पास महंगाई है, बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, पेट्रोल वोट्रोल के जितने भी दाम बढ़ाए गए, वो सारे मुद्दे हैं। मगर आप कौन से मुद्दे को लेकर आएंगे जनता के बीच में? नहीं, ये विपक्ष के पास जो है कि महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई जनता जान रही कि महंगाई क्यों हो रही है। फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसको अब जब देखेंगे तो उसका कितना खर्च आ रहा है, ये सारा खर्च सरकार पे बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल उत्पाद कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी तो विशेष नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बताया हूँ कि आप पेट्रोल पंप पे चले जाए, कोई पेट्रोल पंप, अगर अदना पेट्रोल पंप है उस पर भी 100-200 लोगों की लाइन लगी ही रहती है, दिन भर जाम रहता है। तो अगर पेट्रोल महंगा होता तो लोग लेते क्यों? मतलब आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, पूर्व की सरकारों में अभी देखे होंगे, सपा की सरकार में रोजगार मिल रहा। रोजगार किसको मिलता था? सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लोगों को रोजगार मिलता था। इस सरकार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो उस लायक हैं, उस कैटेगरी में हैं कि नहीं वो नौकरी पा सकते हैं, उन लोगों को नौकरी मिली है और निःशुल्क मिली है, बिना पैसे के मिली है। सपा सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। तो जब पैसा दे के नौकरी लेंगे आप तो उसकी चर्चाएं भी तमाम करेंगे। लेकिन इस सरकार में आपकी सरकार बनी तो यही मुद्दा उठाया गया था। उसका इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मगर बातें जब सामने आ रही हैं तो इस पर किया जाएगा। आपकी सरकार बनी तो यही किया गया कि बहुत बड़ा घोटाला किया है समाजवादी पार्टी ने, नौकरी के नाम पे, हाईवे के नाम पे, जाति के नाम पे।
बट वो कौन लोग थे और उनको सजा क्यों नहीं मिली आज तक? अब देखिए, सजा देना आपकी सरकार ने क्या किया उनके खिलाफ? जो लोग पैसे पर नौकरी बांट रहे थे, अपनी बिरादरी को सरासर अपनी नौकरी दे रहे थे, तो आपकी सरकार ने क्या किया पिछले 4 साढ़े 4 सालों में उन लोगों के लिए? नहीं, आप देख लीजिए सरकार ने क्या नहीं किया। सरकार ने ऐसे लोगों को जो अवैध रूप से कमाए धन था, इसको जब्त किया, सरकार के राजस्व में उसको डाल दिया। अगर अवैध रूप से उनका निर्माण कराया गया, उसको तोड़ के उनकी कमर तोड़ने का काम कर दिया गया। और आप बता रहे हैं कि नहीं, जो है कि समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग थे जो लूट खसोट किए थे, उनके लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया है? सरकार ने तो एक्शन लिया न लिया, लेकिन जनता ने एक्शन लिया। ऐसे लोगों को पैदल करके कुर्सी से बेदखल किया और 2022 में भी कुर्सी से बेदखल करके ऐसे लोगों को सबक देती रहेगी। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी 2022 में। ये थे जिला पंचायत सदस्य अखिलेश राजभर जी। मैं संजय।